अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। उम्मीद है आप सब ईमान और सलामती की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो मायूस दिलों को नई जिंदगी बख्शता है, जो गुनाहों के बोझ तले दबे इंसान को एक नई उम्मीद देता है। वो लम्हा जब तौबा के दरवाजे खुलते हैं। ये कोई आम लम्हा नहीं होता, ये वो मुबारक घड़ी होती है जब कायनात का सबसे बड़ा बादशाह, जमीन व आसमान का मालिक, अपने गुनाहगार बंदे की तरफ रहमत की नजर फरमाता है। इंसान खुताकार है, उसकी फितरत में गलती और निस्यान है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत गफूर रहीम है। उसने अपने बंदों के लिए तौबा के दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं। लेकिन कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जब उन दरवाजों से रहमत की ऐसी बरसात होती है कि इंसान के बरसों के गुनाह सेकंडों में धो दिए जाते हैं। अगर आप अपने दिल को ईमान की रोशनी से मनूर करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से खास लम्हात हैं जब अर्श इलाही से मुआफ़ी की सदाएं आती हैं, तो इस्लामी स्टूडियो चैनल ऑफिशियल की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे साथ इस रूहानी सफर में शामिल रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आज की ये गुफ्तगू आपकी जिंदगी बदल दे और आपके दिल में भी तौबा की तड़प पैदा कर दे। इंसान दुनिया की रंगीनियों में खोकर अक्सर अपने असल मकसद को भूल जाता है। वो गुनाहों की दलदल में उस तरह धंसता चला जाता है कि उसे लगता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। शैतान इंसान के दिल में ये बात डाल देता है कि तुम्हारे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि अब खुदा तुम्हें कभी मुआफ नहीं करेगा। लेकिन यही वो जगह है जहां इंसान सबसे बड़ी गलती करता है। अल्लाह ताली फरमाता है कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, मेरी रहमत से मायूस न हो जाओ। यकीनन अल्लाह तमाम गुनाहों को मुआफ करने वाला है। वो बहुत बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। इस आयत मुबारका से मालूम होता है कि मायूसी कुफ्र है और तौबा का दरवाजा हर इस इंसान के लिए खुला है जो सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौटना चाहता है। वो लम्हा जब एक इंसान अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता है, जब उसकी आंखों से नुदामत के आंसू टपकते हैं, वही तौबा का पहला दरवाजा होता है। अल्लाह को अपने बंदे का वो आंसू बहुत पसंद है जो रात की तन्हाई में अपने गुनाहों के खौफ और निदामत से निकलता है। अहादीस में आता है कि दो कतरे अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब हैं, एक शहीद के खून का कतरा और दूसरा उस गुनाह गार की आंख का कतरा जो अल्लाह के खौफ से बह निकले। जब वो कतरा अभी आंख से निकलकर गाल पर भी नहीं पहुंचता कि अर्श माली से इस बंदे की मगफरत का फैसला फरमा दिया जाता है। वो लम्हा कितना अजीम होता है जब कायनात का खालिक अपने फरिश्तों से फख्र से कहता है कि देखो मेरे उस बंदे को, ये समझता है कि उसका एक रब है जो गुनाहों को मुआफ भी करता है और सजा भी देता है। गवाह रहो, मैंने उसे मुआफ कर दिया। इस्लामी स्टूडियो चैनल ऑफिशियल के प्यारे दोस्तों, तौबा के दरवाजे खुलने के कुछ खास औकात भी हैं जिन्हें अगर हम पालें तो हमारी दुनिया और आखिरत संवार सकती है। उनमें सबसे बेहतरीन और ताकतवर वक्त रात का आखिरी पहर है, जिसे हम वक्त सहर या तहज्जुद का वक्त कहते हैं। जब दुनिया सो रही होती है, जब हर तरफ खामोशी का राज होता है, जब इंसान तमाम दुनियावी सहारा छोड़कर अपने बस्तर पर आराम कर रहा होता है, इस वक्त कायनात का मालिक आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाता है। वो खुद सदा लगाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई मगफरत का तालिब कि मैं उसे माफ कर दूं, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं। वो लम्हा जब एक बंदा अपने नर्म और गर्म बस्तर को छोड़कर वजू करके अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर जाता है, वो कायनात का खूबसूरत तरीन लम्हा होता है। सजदे की हालत में बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। इस वक्त मांगी जाने वाली दुआ और की जाने वाली तौबा कभी रद्द नहीं होती। अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, अगर आप गुनाहों से छुटकारा चाहते हैं, तो रात के इस आखिरी पहर को गनीमत जानिए और अपने रब के सामने दामन फैला दीजिए। एक और लम्हा जब तौबा के दरवाजे पूरी वसाअत के साथ खुलते हैं, वो रमजान अल मुबारक का महीना है। रमजान का पूरा महीना ही रहमत, मगफरत और जहन्नम से आजादी का महीना है। इस महीने की हर घड़ी, हर सेकंड तौबा की कबूलियत का वक्त होता है। खास तौर पर इफ्तार का वो लम्हा जब इंसान दिन भर की भाग और प्यास के बाद दस्तरख्वान पर बैठता है और सामने रिज्क होने के बावजूद अपने रब के हुक्म के इंतजार में रखा रहता है। इस लम्हे अल्लाह ताली अपने फरिश्तों से फरमाता है कि देखो मेरे बंदों को, ये सिर्फ मेरी रिजा के लिए भूखे और प्यासे बैठे हैं। उस वक्त अल्लाह ताली लाखों गुनाहगारों की तौबा कबूल फरमाता है और उन्हें जहन्नम की आग से आजादी का परवाना अता करता है। इसी तरह रमजान की आखिरी रातों में शब कदर का होना, जो 1000 महीनों से अफजल है,
तौबा का एक सुनहरा मौका है। उस रात जब्राइल एमीन फरिश्तों की जमात के साथ जमीन पर उतरते हैं और हर इस इंसान के लिए दुआ करते हैं जो अल्लाह की इबादत और तौबा में मसरूफ होता है। लेकिन तौबा सिर्फ मखसूस दिनों या रातों तक महदूद नहीं है। जिंदगी का हर वो लम्हा जब इंसान का ज़मीर जाग जाए वो तौबा का वक्त बन जाता है। बाज़ औक़ात इंसान सड़क पर चल रहा होता है या कोई इस्लामी वीडियो देख रहा होता है, जैसे आप इस वक्त इस्लामी स्टूडियो चैनल ऑफिशियल पर ये पैगाम सुन रहे हैं, और अचानक उसके दिल पर एक दस्तक होती है। उसे एहसास होता है कि वो कितनी गलत जिंदगी गुजार रहा है, वो अपने रब को कितना नाराज कर रहा है। वो लम्हा जब दिल में ये एहसास बीदार हो जाए वो अल्लाह की तरफ से एक तौफीक होती है। वो अल्लाह का इशारा होता है कि ए मेरे बंदे, अब भी वक्त है, मेरी तरफ लौटा। अगर इस लम्हे इंसान अपने गुनाहों से बाज आ जाए और सच्चे दिल से इस्तगफार कर ले तो वही लम्हा उसके लिए नजात का जरिया बन जाता है। इस एहसास को कभी जाया ना होने दें, क्योंकि ज़मीर की ये आवाज़ अल्लाह की बहुत बड़ी नामत है। हमें ये समझना होगा कि सच्ची तौबा क्या है। तौबा का मतलब सिर्फ ज़बान से इस्तगफुरुल्लाह कह देना नहीं है। सच्ची तौबा के लिए 3 शर्तें बहुत ज़रूरी हैं। पहली शर्त यह है कि इंसान जिस गुनाह पर तौबा कर रहा है उस पर दिल से शर्मिंदा हो, उसका दिल अंदर से रो रहा हो कि मैंने ये क्या कर दिया। दूसरी शर्त यह है कि इस गुनाह को इसी वक्त फौरी तौर पर छोड़ दे, यानी ये नहीं कि तौबा भी कर रहा हो और गुनाह भी जारी रखे। और तीसरी सबसे अहम शर्त यह है कि पख्ता इरादा करे कि वो मुस्तकबल में दोबारा कभी उस गुनाह की तरफ नहीं लौटेगा। जब ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो उसे तौबा नसूह यानी सच्ची और पक्की तौबा कहा जाता है। और ऐसी तौबा के बारे में अल्लाह का वादा है कि वो न सिर्फ गुनाहों को माफ करता है बल्कि इन गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। सुभान अल्लाह, हमारा रब कितना रहीम है कि वो न सिर्फ हमारे नामा एमाल से बुराइयां मिटा देता है बल्कि इसी जगह पर नेकियां लिख देता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमने हुकूक इबाद में बहुत कोताहियां की हैं, लोगों के दिल दिखाए हैं, उनके हुकूक गस्ब किए हैं, तो क्या हमारी तौबा कबूल होगी? यहाँ ये बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि अल्लाह ताली अपने हुकूक तो मुआफ़ फरमा देता है, लेकिन बंदों के हुकूक उस वक्त तक मुआफ़ नहीं होते जब तक वो बंदा खुद माफ़ न कर दे। इसलिए अगर तौबा के इस मुबारक लम्हे का पूरा फ़ायदा उठाना है तो खुदा से मुआफ़ी मांगने के साथ साथ इन लोगों से भी माफ़ी मांगे जिनके साथ आपने कोई नाइंसाफ़ी की हो। किसी का हक मारा है तो उसे लौटाएं, किसी का दिल दिखाया है तो उससे शर्मिंदगी का इजहार करें। जब आप बंदों के मामलात साफ कर लेते हैं तो अल्लाह की रहमत आपको अपने आगोश में लेने के लिए तैयार खड़ी होती है। तारीख़ इस्लाम ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जहां बड़े बड़े गुनाहगारों, डाकुओं और नाफरमानों की ज़िंदगी सिर्फ एक लम्हे की तौबा से बदल गई। फुज़ैल बिन अय्याज़ का वाक़या हम सब के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। वो अपने वक्त के बहुत बड़े डाकू थे, लोग उनके नाम से कांपते थे। एक रात वो चोरी की नीयत से किसी के घर की दीवार पर चढ़े हुए थे कि अंदर से किसी के कुरान पढ़ने की आवाज़ आई। वो शख्स सूरह हदीद की ये आयत तलावत कर रहा था कि क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाएं। ये आयत सुनना था कि फज़ैल बिन अय्याज़ के दिल पर चोट लगी, उनका ज़मीर जाग उठा। उन्होंने इसी वक्त दीवार पर बैठे बैठे आसमान की तरफ मुना किया और पुकार उठे कि ए मेरे रब, वो वक्त आ गया है, मैं तौबा करता हूँ। वो इसी लम्हे दीवार से उतरे, अपना पुराना रास्ता छोड़ा और अल्लाह की राह में ऐसे निकले कि तारीख उन्हें एक अजीम वली और सूफी के नाम से याद करती है। ये होता है वो लम्हा जब तौबा के दरवाजे खुलते हैं और इंसान की काया पलट जाती है। इस्लामी स्टूडियो चैनल ऑफिशियल के माजिद सामीन, तौबा का दरवाज़ा इस वक्त तक खुला है जब तक इंसान की सांसें चल रही हैं और जब तक सूरज मगरिब से तुलुआ नहीं हो जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताली बंदे की तौबा इस वक्त तक कबूल करता है जब तक कि उसका नज़ा का वक्त ना आ जाए, यानी जब रूह हलक तक ना पहुंच जाए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। जो सांस हमने अभी अंदर ली है, क्या मालूम वो बाहर आएगी या नहीं। जो रात हम बिस्तर पर गुजार रहे हैं, क्या मालूम अगली सुबह हम बीदार होंगे या नहीं। इसलिए तौबा को कल पर टालना शैतान का सबसे बड़ा धोखा है। शैतान इंसान को कहता है कि अभी तुम जवान हो, अभी जिंदगी का लुत्फ उठाओ, बढ़ापे में तौबा कर लेना। लेकिन कब्रिस्तान जाकर देखें, वहां सिर्फ बूढ़े नहीं बल्कि नौजवान और बच्चे भी दफन हैं। मौत उम्र नहीं देखती,
वो अपने मुकर्रर वक्त पर आ जाती है। अगर मौत इस हाल में आ गई कि हम गुनाहों में गर्क थे और तौबा की तौफीक न मिली, तो हमारे पास सिवाय हसरत के कुछ नहीं बचेगा। जरा सोचिए वो लम्हा कितना होलनाक होगा जब तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जब इंसान मौत के फरिश्ते को देखकर पुकारेगा कि ऐ मेरे रब, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे ताकि मैं नेक एमाल कर लूं, लेकिन इस वक्त जवाब मिलेगा कि अब वक्त खत्म हो चुका है। इस दिन की पशिमानी से बचने के लिए आज का दिन, आज का ये लम्हा बेहतरीन है। अगर आप उस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो उसे एक इत्तेफाक न समझें, बल्कि उसे अपने रब का पैगाम समझें कि वो आपको गुनाहों से पाक देखना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसकी रहमत के साए में आ जाएं। तौबा करने से इंसान का दिल ऐसे साफ हो जाता है जैसे कोई नौपेद बच्चा हो। जब दिल गुनाहों से पाक होता है तो जिंदगी में एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान आ जाता है। वो बेचैनी, वो डिप्रेशन और वो खौफ जो गुनाहों की वजह से इंसान के अंदर पैदा होता है, वो सब खत्म हो जाता है। अल्लाह ताली तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। आइए आज हम सब मिलकर इस वीडियो के उस मोड़ पर एक अहद करें, अपने दिलों को टटोलें, अपनी माजी की गलतियों को याद करें और अपने रब से सच्ची माफी मांगें। अपने हाथ उठाएं या अपने दिल ही दिल में अपने खालिक को पुकारें कि ए अल्लाह, मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किए, मैं तेरे अहकामात को भूल गया, मैं दुनिया की लज्जतों में खो गया, लेकिन आज मैं तेरे हुजूर हाजिर हूँ, अपने तमाम गुनाहों का एतराफ़ करता हूँ और तुझसे मुआफ़ी का तलबगार हूँ। ए गफूर रहीम, मुझे माफ़ फरमा दे, मेरे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं। तो ने ही फरमाया है कि तेरी रहमत तेरे गज़ब पर हावी है। ए अल्लाह, मेरी तौबा को कबूल फरमा और मुझे आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा।